हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? दोस्त, यूपी पेट का एग्ज़ाम बहुत करीब है। 15 से 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोगों का सेंटर बहुत उथल पुथल हो गया है। आप लोगों का सेंटर कहाँ पड़ा है? तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, टाइम से निकलिएगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप भरपूर नींद जरूर लीजिएगा। एग्ज़ाम के दिन आपका जैसे 15 को एग्ज़ाम है तो 14 को शाम को रात में ट्रेवल मत करिएगा। जो गलतियां हम कर चुके हैं, बच्चा चाहते हैं कि आप ऐसी गलती ना करें। हाँ, आपका थोड़ा सा पैसा ज़रूर खर्च होगा, लेकिन वहाँ पहुँच करके आप भरपूर नींद लीजिएगा। कम से कम ये अच्छा स्कोर कराने में आपका सहयोग देगा। प्रेजेंट ऑफ माइंड वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा आपका, और अच्छे स्कोर आएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में आपको कभी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए दोस्त। जो हमारे पर्सनल अनुभव हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस है, हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्त, आइए पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं पेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्त, संविधान के भाग देखेंगे। दोस्त, संविधान के भाग कितने हैं इस समय? संविधान के 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, ठीक, 12 अनुसूचियां हैं। रिवीजन करेंगे, हमको नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स के लिए हमारी क्लासेस और यूट्यूब पे पड़ी हैं, और आगे चलेंगे भी। पेट के बाद फिर एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए स्पेशल क्लासेस चलेंगी। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग शार्ट में ये बस पढ़ेंगे। भाग 22, टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 395। अनुसूची कितनी है? 12। ये मूल संविधान में थे। मूल संविधान में जो है 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। ये लिख लीजिए, वर्तमान में कितनी अनुसूची है भैया। रिवीजन है, थोड़ा स्पीड कराएंगे, क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा आप, ठीक है। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन में। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में, जो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ। 24 अप्रैल को इसीलिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 12वीं अनुसूची कब लागू हुई? दोस्त, 12वीं अनुसूची अगर हम सारा लिखेंगे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन चलिए, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 का 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पंचायत का उल्लेख है, ठीक। और नगर पंचायत में टोटल 18 विषय हैं। ग्राम पंचायत 11वीं में ग्राम पंचायत, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत है, जिसमें टोटल 29 विषय हैं, ठीक दोस्त। ये रिवीजन क्लास है, ठीक। अब वर्तमान में कितने 22 भाग हैं संविधान में? भाग जो है 22 हैं, अनुच्छेद 395 ही है, अनुसूचियां 12 हो गई हैं, ठीक है दोस्त। अनुसूचियां 12 हो गई हैं, ये हो गया। अब आइए देखते हैं, सारी अनुसूचियां डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सभी अनुसूचियों में क्या है, ठीक। ये दोस्त अनुसूची देखते हैं फटाफट। अनुसूची 1 में क्या है दोस्त? देखिए, अनुसूची फर्स्ट में क्या है? भारत का अल्फाबेटिकल, राज्यों का क्रम वाइज नाम। देखिए दोस्त, लेक्चर को सुनिए आप, अभी आप लेक्चर को सुनते रहिए, आपको नोट्स बनाने का प्रयास मत करिएगा। पहला क्या है? अल्फाबेटिकल ABCD नाम, जैसे आसाम हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, जो भी है ना, आसाम हो गया, यूपी हो गया, जैसे अल्फाबेटिकल ना, उत्तराखंड हो गया, यूके, जो कौन से क्रम में है, ये हो गया। दूसरी अनुसूची में क्या भैया? वेतन। सबसे पहले हम वेतन की बात करते हैं, फिर तीसरी अनुसूची में शपथ लेंगे, काम करने का फिर शपथ लेंगे। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है? भारत के संपूर्ण भारत में अनुसूचित जाति जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, वहाँ पे प्रशासन करने की जो व्यवस्था है वो 5वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। एससी क्षेत्र, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, चलिए अच्छा लिख देते हैं बढ़िया से। सभी राज्यों में ना, 4 को छोड़ करके, कौन? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्यों को छोड़ करके बाकी प्रशासन की व्यवस्था है। तो भैया इनकी व्यवस्था कहाँ है प्रशासन की? इनकी जो व्यवस्था है प्रशासन की, वो 6वीं अनुसूची में। कहाँ पे है? 6वीं अनुसूची में, ठीक। ये 6वीं अनुसूची में इनके प्रशासन व्यवस्था है। अब भैया चलते हैं, देखते हैं 7वीं अनुसूची क्या है। आप सिर्फ रिवीजन करिए दोस्त, ठीक। 7वीं अनुसूची में क्या है?
7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा है। दोस्तों 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र एवं राज्य के शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्य के शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में। इसमें है संघ सूची, इसमें है राज्य सूची, इसमें है समवर्ती सूची, इसमें है समवर्ती सूची। दोस्तों रिवीजन क्लास है, तेज चलेगी थोड़ा, ठीक। संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं, ठीक है। और राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय है, वर्तमान में 52 विषय है। ये वर्तमान है, यही याद रखना है। 97 से 100 हो गया, 97 से 100 हो गया, ये 66 से 61 हो गया, कम हो गया, ये बढ़ा है, ठीक। हम बात कर लेते हैं समवर्ती सूची में क्या है भैया। शिक्षा है, वन है, ठीक है, बिजली है, विवाह तलाक है, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय क्या है, राज्य सूची के विषय राइटिंग पे मत जाइए आप लोग, ठीक। राज्य सूची के विषय क्या है दोस्त, देखिए कृषि है, चलिए अच्छा कृषि है, जन स्वास्थ्य है, ठीक, कृषि है, जन स्वास्थ्य है, और पुलिस है, प्रशासन, लोक शांति है, ठीक है, पुलिस है, लोक शांति व्यवस्था है, लोक शांति व्यवस्था ना, और फिर है जेल है, ठीक। ये सब राज्य सूची के विषय हैं। संघ सूची के विषय आपको याद करने की जरूरत नहीं, देखने से पता चल जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको हम याद लिखवाते हैं जो बहुत जरूरी है। कौन कौन सा है भैया, जनसंख्या है, एक क्वेश्चन पूछ लेगा, जनसंख्या किस सूची का विषय है, और जनगणना किस सूची का विषय है। देखिए रिवीजन क्लास है, बार बार कह रहे हैं, रिवीजन करिए आप, जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम सही पढ़ाया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, प्रीवियस ईयर को पेपर को देखते हुए पढ़ाया जा रहा है। जनसंख्या देखिए दोस्त, और जनगणना, जनसंख्या जो है संघ सूची का विषय है, और जनगणना जो है समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है दोस्त। आपको पता होना चाहिए दोस्त, क्या पता होना चाहिए आपको, कि संघ सूची पे कानून कौन बना सकता है, राज्य सूची पे कानून कौन बना सकता है, ठीक है, समवर्ती सूची पे कानून कौन बना सकता है ना। ये था, देखिए यहीं बढ़िया से लिख दे रहे हैं, ये है संघ सूची, ये है राज्य सूची, ठीक है, ये है समवर्ती सूची। अब एक है दोस्त अवशिष्ट सूची, क्या है, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, ये अवशिष्ट सूची है, ये अवशिष्ट शक्तियाँ। देखिए ये सब बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम पढ़ा रहे हैं ना, सब क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। अवशिष्ट सूची पे कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है, ध्यान से आप समझिएगा। अवशिष्ट सूची पर कौन कानून बनाता है, केंद्र बनाता है। अवशिष्ट शक्तियां जो ली गई हैं, अवशिष्ट शक्तियां किस देश से लिया गया है दोस्त, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। जैसे अवशिष्ट सूची के विषय क्या होते हैं, जैसे कि राज्य भी कानून बना रही है, समवर्ती सूची, जितने भी विषय हैं जो 3 सूचियों में देने के बाद जो बच जा रहे हैं वो अवशिष्ट होते हैं। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, आप तो जानते हैं, शब्द से ही पता चल रहा है, जो टॉपिक बच जा रहे हैं, जो विषय बच जा रहे हैं, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ठीक। और संघ सूची पर अकेले अधिकार है केंद्र सरकार का, राज्य सूची पे राज्य का, लेकिन अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 250 के तहत यह उल्लेख है कि राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकती है, आवश्यकता सिचुएशन देख करके, जैसी आवश्यकता हो या जैसा सिचुएशन हो, ठीक। आइए दोस्त आगे चलते हैं। हम लोग क्या देख लिए, 7वीं अनुसूची देख लिए, अब देखेंगे हम लोग 8वीं अनुसूची। रिवीजन क्लास है, बाकी तो क्लास पढ़ी है। 8वीं अनुसूची, इसमें भाषा का उल्लेख है, ठीक है। किसका उल्लेख है भैया, भाषा का। वर्तमान में कितनी भाषा है, पहले प्रारंभ में 14 थी, वर्तमान में 22 भाषा है, ठीक है। ये प्रारंभ में है भैया, ये वर्तमान है, हाँ 14 थी भैया। 15वीं भाषा कौन सी है, जोड़ी गई होगी तभी तो बढ़ी। 15वीं 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में सिंधी जोड़ी गई थी। रिवीजन क्लास, फटाफट रिवीजन करते चलिए। फिर भैया 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी। तो कितना हो गया, 15 3 18 हो गया। 4 भाषा बाद में जोड़ी गई। 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में, इसमें 4 भाषा जोड़ी गई, बी डी एम
यस। देखिए ये सारे याद नहीं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली बार बार आप भूल जाएंगे, बार बार याद करेंगे। हमने आपके लिए ट्रिक बना दिया भैया। बी से बोडो, डी से डोगरी, अब भूलेंगे, अब भूल के दिखाइए, मैथिली, संथाली। देखिए सब क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इतना वर्क करने के बाद ट्रिक निकाला गया है, और ताकि आप एग्जाम में भूलें ना। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषा का उल्लेख है। कितने भाषा हैं, पहले प्रारंभ मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है, ठीक है। और कौन कब बढ़ी हमने दिखा दिया आपको। 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जोड़ा गया, जिसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। जो भी कानून उस टाइम बन रहे थे उनसे 9वीं अनुसूची में डाल देते थे, उस न्यायिक समीक्षा से बाहर रहते थे, उस पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता था उन टॉपिकों पे। 9वीं अनुसूची है आप एक पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची भैया है क्या, इसमें भूमि सुधार अधिनियम है, भूमि सुधार अधिनियम है इसमें 9वीं अनुसूची में, ठीक। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। 1985 ईस्वी में दल बदल विरोधी कानून। 11वीं अनुसूची हम आपको बताए हैं 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 ईस्वी में अमेंडमेंट आया था, और ये लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस इसीलिए मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्त, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक। 12वीं अनुसूची कब आया, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994 को आया, 1994 को 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1994 ईस्वी को, ठीक है। जिसमें क्या 12वीं अनुसूची में उल्लेख क्या है, नगर पंचायत का उल्लेख है, नगर पंचायत का उल्लेख है। टोटल 18 विषय हैं, ग्राम पंचायत में टोटल 29 विषय हैं, ठीक। अनुसूची खत्म हो गई। संविधान के भाग हम लोग देखते हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे। एक ही क्लास में जितना ज़्यादा हो पाएगा 15 से 20 मिनट में आपको बढ़िया से रिवीजन करा देंगे दोस्त। अनुसूचियाँ हो गए, संविधान के भाग हो गए, ठीक। संविधान के भाग 1 क्या है, संविधान के भाग 1 है संघ राज्य क्षेत्र। भारत का जो संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भाग 1 में है, ठीक है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है भैया। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, यूएसए से। इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसी को। रिवीजन क्लास है, स्पीड चलेगी, बार बार बता रहे हैं, बढ़िया से पढ़ना होगा। अगले वीडियो में आइएगा आप लोग, दूसरे देखेंगे। अभी हम पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं दोस्त। भाग 3 यूएसए, मूल अधिकार, मैग्ना कार्टा, भाग 3 को कहा जाता है। संविधान के भाग 4 में क्या है, संविधान के भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भैया कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से। राज्य की नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। जो इम्पोर्टेंट भाग है वो दिखा दे रहे हैं हम आपको। भाग 5 हो गया। भाग 5 में क्या है, संघ की व्यवस्था है। भाग 6 में क्या है, राज्य का उल्लेख है, ठीक है। भाग 7 निर्सित है। भाग 7 निर्सित है। क्यों निर्सित है, बढ़िया से बाद में समझेंगे, क्योंकि पेट में नहीं पूछेगा। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र है भैया, ठीक। इम्पोर्टेंट जो भाग है वही हमको देखना है। कहाँ गया डस्टर कहाँ रख दिए दोस्त, चलिए। कहाँ तक हो गया, भाग 8 हो गया। संविधान के भाग भाग 10 देखेंगे। संविधान के भाग 9 भी जरूरी है, देख लीजिए। भाग 9 में है पंचायतें, ठीक है। भाग 9 में है भैया पंचायतें। 9 के ये में है नगर पालिका। कब जोड़ा गया है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी, अरे 76 है बाबू, 1976 ईस्वी में, ठीक है। बी में क्या है, सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां एक इसमें है। 9 के बी में क्वेश्चन पूछेगा कब जोड़ा गया, 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में, 97वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2011 में हुआ था। 10वीं अनुसूची क्या है,
अनुसूचित अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र पर प्रशासन, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों पर प्रशासन है। 11वां का है वित्त और 11वां केंद्र और राज्य का संबंध है 11वां में। 12वां में है वित्त समावेशन, ठीक। 13वां में क्या है भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर मतलब व्यापार करना। 14वां में है जो केंद्र और राज्य के बीच अधीन सेवाएं होती हैं, ठीक है। 15 में निर्वाचन है। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, जो अनुच्छेद 16 में है भाग 16 में है, ऐसा ही सिमिलर है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। राजभाषा 17 में है, निर्वाचन 18 में है और राष्ट्रीय आपात राजभाषा 17 में है और संविधान संशोधन 20 में है और राष्ट्रीय आपात 18 में है, निर्वाचन 15 में है। यही इंपॉर्टेंट है दोस्त। 15 इंपॉर्टेंट है, 17 इंपॉर्टेंट है, 18 इंपॉर्टेंट है और 20 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 में निर्वाचन है, 17 में राजभाषा, 18 में राष्ट्रीय आपात, 20 में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये हो गया। अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक। मौलिक अधिकार के बारे में देख लेते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार में जो कुछ आर्टिकल हैं, 14 है समता और समानता का अधिकार, 15 है धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, 15 है। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में है अस्पृश्यता का अंत, 18 में है उपाधियों का अंत, 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कितने स्वतंत्रता है, 7 थी, वर्तमान में 6 है। अच्छा, बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये पूछेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है। 20 में है गिरफ्तारी के विरोध कुछ 20 में है कुछ जो 21 में है, 22 में है गिरफ्तारी, 20 में है अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि का अधिकार, ठीक। 20 में है अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि का अधिकार, अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि का अधिकार, ठीक है। इसमें जैसे खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिला सकते हैं, ठीक है। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण, 23 में है मानव व्यापार जैसे मानव का व्यापार, मानव अंग का व्यापार, तस्करी, मानव तस्करी, बलात् श्रम मतलब है बल के पूर्वक कार्य, बेगारी मतलब बिना वेतन का काम नहीं करा सकते हैं। 23 में है। 24 कहता है भैया मतलब कि जोखिम जगह पे बालकों का नियोजन नहीं कर सकते, मतलब बालकों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जोखिम क्या माना गया, जैसे मिर्ज़ापुर की जो कालीन, भदोही मिर्ज़ापुर का जो कालीन उद्योग है वो जोखिम माना गया, ठीक है। सारे आर्टिकल नहीं देखना। 25 में धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंध है, ठीक है दोस्त। 27 में क्या है, धार्मिक जो संस्था हैं वो कर मुक्त हैं, मतलब कि जैसे शिरडी साई बाबा के यहाँ खूब पैसा आ रहा है ना, लेकिन वो टैक्स से फ्री, टैक्स फ्री है, ताकि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए टैक्स फ्री, ठीक है। 28 में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, 28 में उल्लेख है। 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। 30 में अल्पसंख्यक का कोई प्रशासनिक अल्पसंख्यक कोई संस्थान का मतलब कि गठन कर सकते हैं, उस पर प्रशासन संचालन कर सकते हैं, ठीक दोस्त। 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 36 में क्या है, डीपीएसपी जो है मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, जबकि मूल अधिकार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ठीक। 38 में क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान 39D में है और 39 की ये में है समान और निःशुल्क विधिक सहायता सबको, ठीक। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में काम पाने का अधिकार, 42 में प्रसूति उपबंध की व्यवस्था, ठीक है। 44 में समान सिविल संहिता है, गोवा में लागू है, उत्तराखंड में प्रस्तावित है, ठीक है। 47 में मादक पदार्थ का प्रतिषेध है। 48 में कृषि एवं पर्यावरण, 48 का जो 48 है उसमें कृषि एवं पशुपालन है। 48 का जो ए है वो वन एवं पर्यावरण संरक्षण है। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। 49 में आर्टिकल 49 में स्मारकों का संरक्षण है। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था विदेशी नीति है। 51 का ये है मूल कर्तव्य है। 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, रूस से लिया गया, मूल संविधान में नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। रिवीजन क्लास है, ठीक दोस्त। बार बार हम आपको याद दिला रहे हैं, कहीं आपको स्पीड न लग जाए, इसलिए फिर बताते हैं, ठीक। 11वां मूल कर्तव्य प्राथमिक शिक्षा का जो मूल कर्तव्य है उसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक। 52 में राष्ट्रपति का पद है। 23 में
53 में जो है वो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। 55 में राष्ट्रपति की पदावधि है, पद्धति है, रीति है, उनका जो एकल संक्रमणीय पद्धति है जो 55 में है। 56 में पदावधि है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन 57 में है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं कि नहीं। हाँ, कोई भी व्यक्ति कितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, चुनाव लड़ के जीत करके बन सकता है। आर्टिकल 57 में उल्लेख है। 58 में हर्ताएं हैं। 59 में शर्तें। 60 में शपथ। 61 में महाभियोग। 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होता है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक, अब जो 76 है महान्यायवादी से संबंधित है, आर्टिकल 76। आर्टिकल 79 ये, ठीक, ये संसद का गठन है। ठीक है, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। 85 में संसद का 17वां विघटन है। संसद का 17वां विघटन राष्ट्रपति करते हैं और जो 17वां जो संसद का सदन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। 85 हो गया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे हम लोग। 108 चलते हैं, संयुक्त अधिवेशन। 110 धन विधेयक परिभाषा। 112 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। 117 धन विधेयक वित्त विधेयक की परिभाषा है। 117 में। 124 में एससी का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन है। 129 में सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। 143 में जो राष्ट्रपति महोदय उनसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श ले सकते हैं, चाहे तो परामर्श माने या नहीं उसके लिए बाध्य नहीं है। 148 में कैग का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के जो महालेखा परीक्षक है उनका 148 में उल्लेख है। 153 में राज्यों का राज्यपाल होगा। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 157 में उनकी योग्यता है। राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। ग्राम प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष। और हाँ, जो वोट डालने का अधिकार, जो वोट डालने के एज है, उम्र है, वो इस समय कितना है? 18 वर्ष। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। हम लोग 157 तक पहुंच गए हैं। ठीक, 168, 169, 170 और उसके बाद फिर आगे देखेंगे हम लोग लगभग 214 देखेंगे। 214 जो है एचसी हाई कोर्ट का गठन है। ठीक है, 215 में हाई कोर्ट, एचसी हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक, और 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। ये दोनों एक साथ इसलिए हम बता दे रहे हैं, इसीलिए छोड़े थे। ठीक, और 200 के बाद आप फिर इम्पोर्टेंट में चलेंगे। 266 में संचित निधि। 267 में आकस्मिक निधि। 280 में है वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पे राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, 300 के पार चलते हैं भैया। 324 निर्वाचन आयोग। 326 में वयस्क मताधिकार। 352 राष्ट्रीय आपात। 343 में राजभाषा। 344 में राजभाषा आयोग और 352 में राष्ट्रीय आपात। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपात, अभी तक एक बार भी नहीं लगा। 368 में संविधान संशोधन। सारे आर्टिकल हम लोग देख लिए, संविधान के भाग देख लिए, अनुसूचियां देख लिए, मूल अधिकार देख लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लिए। पॉलिटी की रिवीजन क्लास है, अच्छी लगे होगी दोस्तों। कमेंट, लाइक्स और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पॉलिटी की एक क्लास और लेके आएंगे जिसमें पूरी पॉलिटी रिवीजन करा देंगे यूपी पेट के लिए, फिर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, बाकी क्लासेस इंपॉर्टेंट डे वगैरह की चल रही हैं, जो भी क्लासेस चल रही हैं आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।